नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत केस में ड्रग ट्रांजैक्शन को लेकर रिया के भाई शौविक और सुशांत के कर्मचारी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शौविक और मिरांडा से पूछताछ में इस बात की पुष्टि हुई कि ड्रग्स खरीद फरोख्त, ड्रग्स के लेन देन चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक सैमुअल मिरांडा ने कबूला है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदता था। पूछताछ में अब तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ ड्रग पेडलर्स के नाम जरूर आए हैं। आज नहीं होगी शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी। दोनों से फिर एनसीबी समन देकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। शौविक ने अभी तक कबूला नहीं है कि वो ड्रग्स का खरीद फरोख्त मुनाफे के लिए करता था। एनसीबी के पास ये भी सबूत है कि रिया ड्रग्स लेती थी, लिहाजा उससे भी पूछताछ हो सकती है। आपको सीधे लिए चलते हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, रिया ड्रग्स लेती थी, क्या इस तरह की बात भी सामने आ रही है? क्या इसके भी कुछ सबूत हैं? दूसरा सवाल, गिरफ्तारी को लेकर क्या हो सकता है शौविक और रिया के? देखिए अंजना, मैं आपको बताऊं कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो सीनियर अफसर हैं, उनका कहना है कि रिया ड्रग्स लेती थी, ऐसा रिकॉर्ड में है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। लेकिन अभी पूछताछ पेंडिंग है, पूछताछ जल्द होगी उनसे। जहां तक रही शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की पूछताछ, तो जो हमारे पीछे जो बिल्डिंग है वहां पर लगातार पूछताछ चल रही है, जिसमें मिरांडा ने कबूल किया है कि वो ड्रग्स खरीदता था सुशांत के लिए, जबकि शौविक के जो ड्रग पेडलर है उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। जो बड़ी बात सामने आई है चैट से वो ये कि क्या शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स पैडलिंग करता था। जिस तरह से कल आज तक पर ही हल्ला बोल में खुलासा हुआ था रिया चक्रवर्ती और जो शौविक है उसके चैट का, कि बकायदा रिया चक्रवर्ती उससे ड्रग्स मांग रही है और शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स देने की बात कर रहा है। तो अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स में आता है, नहीं ये ड्रग्स पैडलिंग। तो यही जानने की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर रही है कि क्या शौविक कहीं से ड्रग्स खरीद कर किसी दूसरे जगह पर ड्रग्स सप्लाई तो कर रहा था, ये सामने आ गया है, लेकिन क्या बीच में वो पैसा कटिंग कर रहा था? अगर वो पैसा कटिंग कर रहा था तो शौविक की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली होंगी। लेकिन आज जो हमें जानकारी मिली है कि शौविक और सैमुअल मिरांडा से सबूत सामने रखकर पूछताछ की गई, लेकिन आज गिरफ्तारी नहीं होगी। कल फिर सैमुअल मिरांडा और जो शौविक है उससे पूछताछ होगी, लेकिन शौविक की मुश्किलें आने वाले दिनों में जरूर बढ़ेंगी, ऐसा हमें एनसीबी के सूत्रों ने कहा है। क्योंकि सीडीआर में एक नहीं बल्कि कई ड्रग पैडलर से उसके संबंधों का जिक्र हुआ है। एक ड्रग पैडलर खुद जो शौविक है, रिया चक्रवर्ती है, उसके घर पर आता जाता था। तो कई ऐसे बड़ी लीड, कई बड़े अहम खुलासे दोनों ने ही पूछताछ में किए हैं। लेकिन आज पूछताछ का पहला दिन है। शौविक शुरुआत में कुछ कबूल नहीं रहा था, लेकिन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर अफसर हैं उन्होंने आज तक को बताया है कि कई चीजें हमने एविडेंस रखी हैं, तो वो ड्रग्स की लेन देन, ड्रग्स की खरीद फरोख्त की बात वो साबित होती दिखाई है। अब आगे की पूछताछ होगी। अंजना, बिल्कुल धन्यवाद आपका। इस बात के सबूत है कि रिया ड्रग्स लेती थी और भाई के साथ मिलकर सुशांत से जुड़े ड्रग्स नेटवर्क की अगुवाई कर रही थी। आज एनसीबी ने रिया के घर पर छापेमारी की। ये रिपोर्ट देखिए, एक बहुत बड़ा पैनल आज तक पर होगा जिनसे हम चर्चा करेंगे। मोबाइल और लैपटॉप जब्त है। क्या है रिया के मोबाइल में, ये भी हम आपको दिखाएंगे। उस पुराने मोबाइल में जिसे आज जब्त किया है एनसीबी ने। देखिए, रिया अपने भाई शौविक के साथ यहीं पर रहती है और यहीं पर बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है। सुबह 6:45 पर एनसीबी का रिया के घर पर छापा। जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। सुबह 7 बजे सैमुअल मिरांडा के घर पर छापा। पूछताछ के लिए शौविक और सैमुअल को ले गई एनसीबी की टीम। रिया का पुराना मोबाइल और शौविक का लैपटॉप भी जब्त। हमारे साथ होता है only the phone, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure, and this summons have been issued to Shovik and to Miranda. और काफिला दिखाना चाहता हूँ, बाकायदा सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम किए गए थे। सुशांत केस में आज ताबड़तोड़ एक्शन का दिन है। सुबह सुबह रिया और सैमुअल के घर छापेमारी के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शौविक और सैमुअल पर सवालों की बौछार कर रही है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल हो रहे हैं। दोनों का सामना ड्रग तस्करी के आरोपियों से कराया जाएगा। एनसीबी ने रिया का पुराना मोबाइल और शौविक का लैपटॉप भी जब्त कर लिया है।
अभी ऐसा उभर के जो आ रहा है उससे ज़रूर ऐसा लग सकता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल और ड्रग इंड्यूसमेंट भी हो सकता है, बट ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात है और ये जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगा तभी कह सकते हैं इफ एट ऑल इफ देयर इज एनी ड्रग अब्यूज इवन अदरवाइज all investigative agencies have all the right to take cognizance of it separately also and उसका एक separate केस भी बन सकता है। सुशांत का परिवार ये मान रहा है कि ड्रग्स का कोई आरोप हमने एफआईआर में नहीं लगाया था, लेकिन जांच में ड्रग्स के इस्तेमाल का सामने आना ये इशारा करता है कि पीड़ित को उकसाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था, जो आपराधिक साजिश है। अब शौविक और रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बीते दिन भाई बहन की ड्रग शॉपिंग की पूरी बातचीत सामने आई थी। आज तक के एक्सक्लूसिव से साफ हो गया था कि शौविक रिया के लिए ड्रग्स का बंदोबस्त कर रहा था। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। पहली बार रिया का सीधा कनेक्शन ड्रग्स से सामने आया है। सवाल यही कि क्या अब एनसीबी शौविक और रिया की गिरफ्तारी करेगी? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।